हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जो कि मैथ का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैथ में ये दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है तो समझ लीजिए बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इन चारों चीज़ों को इसमें क्लियर किया जाएगा। यानी अगर दशमलव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप ये वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के जोड़ को लगाते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3.45 प्लस 2.72, ठीक है, इसको जोड़ना है। तो सिंपल सा जैसे हम लोग जोड़ते आए हैं अभी तक उसी प्रकार जोड़ेंगे। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन 3.45, ठीक है, ये हमने लिख लिया। जैसे अभी तक हम लोग जोड़ते आए हैं वैसे ही जोड़ेंगे। और फिर कितना है, प्लस 2.72। अब एक चीज़ और, दशमलव के पहले यहाँ देखिए 3 है और यहाँ दशमलव के पहले 2 है, तो ये 3 के नीचे 2 लिखेंगे। और दशमलव के सीध पे ही दशमलव लिखा जाता है, मतलब दशमलव यहाँ तो दशमलव यहाँ, इसी के ऊपर नीचे रहेगा दशमलव, ठीक है। उसके बाद कितना है, 7.2 है तो 7.2 लिख दीजिए। फिर से देख लीजिए, ये दशमलव के ऊपर नीचे ही दशमलव रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3.45 है तो हमने 3.45 लिख लिया है। उसके बाद प्लस है तो प्लस हमने यहाँ लगा दिया। ऐसे ही जोड़ा जाता है ना, सिंपल सा जोड़ हम लोग ऐसे करते आए हैं, कक्षा 1 2 से ही ऐसे करते आए हम लोग। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2.72 है तो 2 लिखेंगे, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 7 2 हो गया। उसके बाद इन लीटरों के नीचे, ठीक है, इन अंकों के नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा, 4 और 7 हो जाएगा 11। 11 का 1 लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 1 हो गया। फिर दशमलव है तो दशमलव आप ऐसे उतार दीजिए। और ये 3 और 2 5 और एक हासिल था वो 6, ठीक है। यानी 5 और 2 7 हो गया, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1। फिर दशमलव है तो दशमलव उतार दिए, 3 और 2 5 और एक हासिल था वो 6। ये हो जाएगा आपका पहला वाला जोड़। फिर इसी तरह हम लोग दूसरा वाला जोड़ कर लेते हैं। दूसरा वाला देखिए है 25.25, सॉरी 2 6 है। और फिर कितना है, 12.45, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया। और यहाँ 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 और एक हासिल था तो 7 हो गया। फिर दशमलव है तो दशमलव उतार दीजिए, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। यहाँ दशमलव, यहाँ प्लस का चिन्ह आपको लगा लेना चाहिए क्योंकि जोड़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरे का जोड़, ठीक है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है 23.7 और इसको जोड़ना है 5.6 से। तो 5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और 6 यहाँ, ठीक है। चलिए हम लिख दे रहे हैं 6 और 5, यानी इसको जोड़ना है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट इसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 6 है, सॉरी दशमलव के बाद यहाँ 7 है, यहाँ दशमलव के बाद 6 है। ये तो आपको जुट जाएगा बट यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो दशमलव के बाद यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर जिसके दशमलव के बाद कोई संख्या ना दिखे वहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 का 3 हासिल 1। फिर दशमलव है तो दशमलव उतार दीजिए, 5 और 3 8 और एक हासिल था 9 और 2 है तो 2 उतार दीजिए। बस ये हो गया उसका जोड़, ठीक है। अब आते हैं घटाने की तरफ। घटाना कैसे करते हैं, तो पहला है 25.79। सिंपल सा घटाना हम लोग जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे और है 12.36। देखिए दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा और दशमलव के बाद जो अंक है उसके, फिर दशमलव के बाद जो अंक है वो दोनों आपस में ऊपर नीचे रहेंगे। ऐसे ही ऊपर नीचे अंक रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद 7 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 है तो ये दोनों आप ऊपर नीचे रहेंगे।
फिर यहाँ दशमलव के बाद एक अंक के बाद 9 है, यहाँ दशमलव के एक अंक के बाद 6 है, तो ये आपस में ऊपर नीचे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए घटाना है तो घटाइए। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, फिर दशमलव है दशमलव उतार दीजिए। 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है आपका 36.31 और इसको घटाना है कितने को, 14.13। इसको घटाना है तो देखिए 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, हम लोग सिंपल से घटाना अब बहुत दिन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, दशमलव वाला नहीं पढ़े हैं, बस जो नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग होता है उसको तो पढ़ के ही आए हैं। तो यहाँ 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये उसको हासिल लेगा, उधार लेगा। तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8। ठीक है, फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, फिर दशमलव है तो दशमलव उतारिए। 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। सिंपल सा वही घटाना है, कुछ नहीं करेंगे, वही घटाना है। बस आपको करना क्या है कि दशमलव उतार देना जहाँ दशमलव आ जाए। ठीक है, अब आते हैं दशमलव के गुणा पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका 45, सिंपल सा गुणा वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं, तो 2.5 ऐसे हम लोग गुणा करते हुए आए हैं। ठीक है, आज तक तो ऐसे ही गुणा करेंगे। 5 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 पचे 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 चौको 20 और 2 हासिल था, यानी 20 2 22, फिर 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, फिर 2 चौक 8 और 1 हासिल 9, 5 2 और 9 2 11। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दशमलव के गुणे में आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, सिंपल सा गुणा कर लेना है। फिर दशमलव लगाना होता है लास्ट में। बस गुणा तो आपका सिंपल से ही रहेगा, जैसे हम लोग आज तक करते आए गुणा। गुणा आप सिंपल सा ही कर लेंगे जैसे हमने अभी किया। ठीक है, बस आपको करना क्या है, दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिए दशमलव जो है वो एक अंक के पहले दशमलव या दशमलव के बाद एक ही अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। फिर से सुनिए, यहाँ देखिए एक अंक के बाद पहले अगर है दशमलव, ठीक है, यानी एक अंक के बाद ही दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और इसमें ऊपर वाले में दशमलव है ही नहीं, तो ऊपर वाले से कोई खेल ही नहीं है, मतलब जो भी खेल है वो नीचे वाले से है, और दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है 4.25 और फिर गुणे 2.3। यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऊपर वाले में भी दशमलव है और नीचे वाले में भी दशमलव है। ठीक है, तो दोनों में दशमलव है, इसलिए इसमें क्या करेंगे कि हम लोग गुणा पहले कर लेते हैं, नॉर्मल सा गुणा जो हम लोग आज तक करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 पचे 15, 15 का 5 हासिल 1। ठीक है, फिर 3 दूना 6 और एक हासिल था 7, फिर 4 3 12। ठीक है, यही तो होगा। फिर से देखिए 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और एक हासिल 7 और 4 3 12, फिर 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और एक हासिल 5। ठीक है, और 4 दूना 8। यही हम लोग करते आए हैं, जोड़ लेते हैं 5 7 7 और 9, यही तो होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है और यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव है, इसका मतलब हम तो 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे। फिर से सुनिए, यहाँ 1 2 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव, इसका मतलब 3 अंक हो गए, 2 अंक यहाँ वाला 1 अंक यहाँ वाला, तो 3 अंक के पहले दशमलव हम लगाएंगे, तो 1 2 और 3, यानी उसके पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा गुणा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग दशमलव के भाग पर। तो चलिए भाग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाग का 28.42 भागा 2, यानी हम लोग ऐसे भाग का सिंबल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 28.42
और फिर भागे में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2, देखिए 2 इकन्नम 2, वैसे ही भाग करेंगे, ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, फिर उतरेगा 8, फिर जाएगा 4 बार में, यानी 4 दूना 8, फिर घटाएंगे और ये फिर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 4 उतरेगा, लेकिन 4 के पहले हमारा दशमलव है तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए 2 दूना 4, यानी ये भी आपका कट जाएगा, उतरेगा 2, फिर 2 इकन्नम 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये भाग होता है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल भाग करते हैं उसी प्रकार ये भी भाग होता है। अगर आपको ऐसे भाग देने में कोई समस्या है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 28.42/2, क्योंकि भाग का मतलब बटा होता है। ठीक है, बटे 2 ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव को समाप्त करने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो से आप लोग गुणा कर दीजिए। यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, यानी हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। तो अब क्या होगा, 100 से गुणा करने पे 100 से क्यों किए हैं, 1000 से क्यों नहीं किए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक 100 में डबल जीरो से आता है। मतलब जितने अंक होंगे उतने जीरोज होने चाहिए। तो यहाँ 2 अंक है ना, तो 100 में ही तो 2 अंक आता है। अगर 1000 कर देते तो तीन जीरो हो जाते। तो इसलिए इसके लिए 100 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव समाप्त हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2842 और यहाँ 100 का गुणा जब 2 में करते तो 200 हो जाता। अब 200 से इसमें भाग दे देना होगा, कितने में, 200 से इतने में भाग दे देना होगा, जो भी आएगा वो इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल सा भाग ये दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन छोड़िए, हम इसी तरह करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 15.3 और बट्टे में कर दे रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भाग दे करके बट्टे वाला समझा दे रहा है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यानी हम गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि एक ही जीरो होना चाहिए। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक ही जीरो। अब यहाँ देखिए 10 से गुणा करने पर दशमलव समाप्त हो जाएगा, यानी हो जाएगा इतना बटे, और ये 10 दिया 30। ठीक है, अब 30 से इसमें भाग दे दीजिए 153 में। 153 में 30 से भाग दे दीजिए तो 3 पचे 15, यानी 5 बार में 150। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जीरो उतारेंगे या दशमलव उतारेंगे, फिर एक बार में जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 5.1। कितना, 5.1। तो इस प्रकार हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।